वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंत्र। इसमें पिछले वीडियो में हमने कुछ बताए थे, जैसे जोड़ घटाव गुणा, कुछ बात बताए थे जो कि बहुत लंबा चौड़ा को हम लोग छोटा में कैसे बना सकते हैं, छोटा में बनाते हैं कैसे, इस प्रकार का वीडियो बताए थे। ठीक है, इसमें जो है आप ये वीडियो भी देखिएगा। इसमें कुछ बात बताएंगे, जैसे भाग का नियम क्या होता है, और बताएंगे कुछ फॉर्मूला कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला वगैरह भूल जाते हैं, और बेसिक फॉर्मूला जो कि आप लोग जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। और इसके आधार पर क्या होगा, जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स है, जितना भी तरीका का मैथ्स आएगा नंबर से संबंधित या नंबर सिस्टम से संबंधित, सारे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देखिएगा, और पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन मिलता है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखेंगे कुछ सबसे पहले कुछ चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको देखेंगे। बोर्ड मास, ठीक है, बचपन में कहा, इसका कहानी भी पढ़ा जाता, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटाओ। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा जाता था, तब पहले का करी गुना का तो बात बोला गया था, लेकिन एक बात उसमें छोड़ दिया कि बुई से मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का बात नहीं किया जाता, जिसके कारण पहले का करी वाला कहानी पहले ही छोड़ देंगे। अब पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो देखिए, बोर्ड BODMAS, यही बोर्ड मास है। अब बी का मतलब है होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं का। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीपल। ए का मतलब होता है एडिशन। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। चलिए, तो इसका मतलब देखिए, डिवीजन का मतलब होता है भाग, इसका मतलब होता है मल्टीपल का क्या, गुना। ए का एडिशन का मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाव। देखिए, हम लोग जो कहानी पढ़े, पहले का करी तब करी भागा या सकल गुना करी जोड़ घटावा, इतना चीज तो होता था, लेकिन ये जो है ब्रैकेट वाला महाराज जी छूट जाता था। ठीक है, जो कि ब्रैकेट में सबसे ज्यादा लोचा है। अब देखिए, ब्रैकेट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ब्रैकेट रियल में होता है 4 प्रकार का। ठीक है, अब 4 प्रकार के ब्रैकेट के बारे में जानेंगे। देखिए, कोष्ठक कहते हैं, ये होता है 4 प्रकार का। सबसे देखिए, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, BIG ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा कोष्ठक। चलिए, ये हो गया क्या, बिग ब्रैकेट। दूसरा देखेंगे, इसको कहते हैं मध्यम ब्रैकेट, यानी कि मिडिल ब्रैकेट। इसको कहते हैं मध्यम कोष्ठक। ये हो गया मध्यम कोष्ठक। इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहते हैं छोटी कोष्ठक। इसको कहते हैं, इधर ला देते हैं, इसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट। हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड मास में होता क्या है। सबसे पहला है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता कितना प्रकार का है, 4 प्रकार का। सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट जो रहता है, इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं बड़ा कोष्ठक। उससे छोटा ब्रैकेट रहता है, इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट, या इसको कभी कभी कर्ली ब्रैकेट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यानी मध्यम कोष्ठक। और उससे छोटा रहता है तो कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, मतलब छोटी कोष्ठक। इसको है, उसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट यानी रेखा कोष्ठक। तो ब्रैकेट कितना प्रकार का हो गया, 4 प्रकार का। चारों प्रकार का यूज होता है, प्रयोग किया जाता है हम लोगों के एग्जाम में या क्वेश्चन में जो रहता है उसमें। ठीक है, उसके बाद ऑफ रहेगा तो ऑफ का क्रिया करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे, गुना का, जोड़ का, घटाव का। तो ये होता है बोर्ड मास। आप लोग देखिए अच्छा से, इसको होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में लिख सकते हैं, एक एक करके शुरू से लेकर के जितना भी वीडियो बनाया है सबको आप शुरू से लेकर के कॉपी में भी अगर नोट्स करते हैं तो आपको आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर तरह के कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखेंगे, ये हो गया ब्रैकेट। इस पे आधारित एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। देखिए बना करके कैसे होता है। ब्रैकेट पर है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 9.6 माइनस 8.3 माइनस 5.2
या इसको ऐसे लिख सकते हैं -3.6 -2.5, या इसको -1.6 इस प्रकार से ले सकते हैं, +8.6 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। वैसे जो मन में आया फिलहाल लिख ली, ठीक है। यह एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए हम लोग को बनाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड मास अगर जानते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रेखा कोष्ठक है यहाँ पे, रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक का क्रिया करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठक की क्रिया करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का क्रिया करेंगे, लास्ट में जो बाहर में दिया हुआ है संख्या इसका प्रयोग करेंगे, तब मेरा क्या होगा, सही सही बनेगा, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे। रेखा कोष्ठक में देखिए 2 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 60 पैसा घटाएंगे, इसमें यहीं पर घटा के लिखेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 दहाई पैसा लेंगे, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ पे दशमलव दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 चले गया 0, कहानी खत्म है इसका। इसमें आया पॉइंट ना आया, 0 लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 9 नहीं जाएगा, 1 दहाई पैसा लेंगे, यानी कि 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 0.7, यहाँ में से 3 में से गया था 2। अब देखिए पूरा का हल किए 2.7 बचा। अब चलिए फिर इसको क्या करेंगे, ये मध्यम कोष्ठक छोटी कोष्ठक का भी कहानी खत्म हो गया। सबसे पहला काम किए रेखा कोष्ठक का, उसके बाद किए मध्यम कोष्ठक का, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, मतलब छोटी कोष्ठक का किया, मध्यम का करेंगे। देखिए 12 में से 7 गया, यहाँ तक 5 बचा, यहाँ पर फिर क्या है, तो देखिए 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब देखिए फिर यहाँ पर घटाएंगे, इसमें से यहाँ देखिए 13 में से 5 गया, 8 5 13 दशमलव, यहाँ पे देखिए कितना है 7 में से 2 गया, 5 बचा। देखिए पूरा का कहानी क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बच गया कितना 8 में से 5 गया 3, अब प्लस उधर बचा हुआ है 8.6। अब देखिए 6 8 14 का 4 बच गया 1, यहाँ पर 9 3 12, इतना आपका हल करके होगा, ठीक है। ये बोर्ड मास बताए, बोर्ड मास के आधार पर इस पर एक क्वेश्चन हमने दिया, और क्वेश्चन को भी देखे हम लोग किस प्रकार से है कि यह जो है सभी कोष्ठक का यूज करके एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको देखिएगा, बनाइएगा, वैसे हम बना भी दिए हैं। नहीं अगर समझ में आएगा तो रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार करके इसको देखिएगा और 100% समझ में आएगा। चलिए देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको जैसे क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जो b स्क्वायर जो 2ab, दूसरा भी होता है + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, जोड़ क्या होगा 4ab। अगला देखिए a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर जो b स्क्वायर माइनस 2ab। अगला देखिए a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या a स्क्वायर जो b स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर जो b स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर जोड़ 2ab। देखिए जब हमको जिस चीज का यूज करना पड़ेगा तो उस समय वो अच्छी करेंगे, तो फिर ये समझ में आएगा ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं, ये सभी चीज को हम लोग को याद रखना चाहिए और याद रखेंगे। 1-2 बार आप वीडियो को देखिएगा, याद हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई फिल्म का डायलॉग देख लेते हैं 2-4 बार तो कहीं भूलते नहीं, ठीक उसी प्रकार से वीडियो भी अगर 2-4 बार देखिएगा तो 100% याद होगा, ठीक है। जैसे अगला देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। अगला देखिए यहाँ पर a + b का होल क्यू इक्वल टू है a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ 3ab इंटू a + b। अगला कुछ और देते हैं, नम्मा होगा a + b का होल क्यू इक्वल टू होता है a क्यू जोड़ b क्यू जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर। अगला a - b का होल क्यू बराबर होता है a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab इंटू a - b। अगला a - b का होल क्यू इक्वल टू a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर। अगला अब एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है जैसे a क्यू माइनस b क्यू इक्वल टू a - b इंटू a स्क्वायर जोड़ ab जोड़ b स्क्वायर। अगला a क्यू
प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। अगला ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर जो माइनस होगा यहाँ पे माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। अगला ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, एक और लिख देते यहीं पर 17 का देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर जो 2ab जो 2bc जो 2ca। ठीक है, इतना फॉर्मूला फिर लिखे हैं, इसको क्या करेंगे, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या या वीडियो को रोक रोक कर भी आप देख सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इतना करके लिखिएगा और इसको हम मिटाएंगे और क्या करेंगे इसमें कुछ और कुछ एक दो फॉर्मूला ऐड करेंगे या इतना भी आप फॉर्मूला याद करते हैं तो आपके लिए एप्रोप्रिएट है और ये ठीक है। ठीक है, जैसे देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बट्टा में आपको दिया हुआ हो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा 2। अगर इस फॉर्म में आपका कोई क्वेश्चन आता है तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में अगर ए बी रहेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है 4। ये सब फॉर्मूला है, इसके आधार पर हमको कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आएगा जिसको देखते हैं हम लोग को क्या करना है आंसर देना। अगर फॉर्मेट दिया हुआ हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में दिया हो ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो इसका आंसर सीधा कितना देंगे 2। फिर देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में अगर ए बी है तो उसका आंसर डायरेक्ट देना है कितना 4। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला कम से कम हमको क्या करना है याद करना है। इतना फॉर्मूला जब तक याद नहीं रखेंगे तब तक हम लोग को क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और इतना फॉर्मूला अगर हम लोग को याद है तो 100% कोई भी क्वेश्चन क्यों ना होगा 100% बनेगा। नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, अगला वीडियो अगर हम लाएंगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन लाएंगे और क्वेश्चन बताएंगे कि देखिए किस प्रकार से कोई क्वेश्चन को हल करते हैं। और कुछ मैथ्स में क्या होता है कुछ कुछ बेसिक बात होता है जो कुछ कुछ बात हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए ये लिख लिए होंगे आप लोग और लिख लीजिएगा रोक रोक करके वीडियो। तो ये सब को मिटा देते हैं और दूसरा कुछ बेसिक बात एक लोगों को बता देते हैं जो कि आप लोग को सामान्य जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित का कुछ कुछ बेसिक बात होता है जो कि इतना सबको होना चाहिए। देखिए कोई भी संख्या जैसे सपोज यहाँ रूट अंडर एक्स है, इसका मतलब होता है कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। पावर में मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एक्स है, इस पे पावर 1/2 दी, इस नीचे वाले संख्या को हम लोग कहते हैं क्या बेस, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्या आधार है। ऊपर वाले संख्या जो है इसको कहते हैं इंग्लिश में पावर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं घात। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हो गया बेसिक संख्या, बेस है, इस पे जो संख्या उसके ऊपर में लिखा रहता है वही कहते हैं पावर या कह सकते हैं उसको क्या क्षमता। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या जैसे रूट अंडर एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। चलिए ये आप लिखिएगा देखिएगा। चलिए अगला कुछ कुछ बात हम लोग को समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घन के रूप में अगर कोई ये एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का पावर 1/3। इस तरह से जितना भी संख्या इसको पावर में लिखेंगे 1/3। मतलब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई संख्या अगर इसमें कितनों भी क्यों न रहे उसको पावर के रूप में लिखना है। या एक चीज ये होता है यदि किसी भी संख्या पे पावर माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वह 1/, के रूप में लिखा हुआ है। जैसे एक्स पावर -5 है तो 1/, क्या लिखेंगे एक्स पावर 5। ये हमारा बेसिक चीज है, ये सब चीज सबको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे हम लोग क्या करते हैं जैसे रूट अंडर एक्स बटा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर वाई। कहिएगा कैसे हम मान ले, जैसे मान लीजिए छोटा है कोई संख्या 16/81 ये रूट के अंडर में है, इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो रूट अंडर 16 बटा रूट अंडर क्या कर सकते हैं 81। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9 बराबर सोच कितना 4/9। देखिए दोनों का मान बराबर आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, इसीलिए जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी होगा। ठीक है, इसलिए ये लिखना मेरा 100% सही है। चलिए अगला देखेंगे। ये हुआ कुछ कुछ बेसिक बात कि आप गणित के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है,
अगला इसमें देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए रूट अंडर एक्स गुना क्या रूट अंडर वाई है, इसको आप लिख सकते हैं कितना रूट अंडर एक्स वाई, ठीक है। या कहीं पर अगर रूट अंडर अगर इस प्रकार से हो रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई है, इसको ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। ये लिखना मेरा गलत है लेकिन ये लिखना मेरा सही है, ठीक है। कोई भी मान आप लेकर के रख सकते हैं, एकदम 100% वही होगा। ये रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई रहेगा तो यह बराबर नहीं होगा रूट अंडर एक्स प्लस वाई। चलिए और कुछ देखते हैं। अभी जो बताए हैं ये के लिए इतना है, ठीक है। इसको देखिएगा, ठीक है, और जितना बार हो सके देखिएगा, क्योंकि ये तो सब दिन काम आएगा, आपको सबको काम आएगा। आपके घर में बच्चा भी पढ़ रहा है उसको भी ये चीज के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है। सबको फॉर्मूला सिर्फ लिखे हुए हैं। आज के लिए इतना है।